जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। सारे तो बांस थी, उसके संतान न हुई। तेरा अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहुत सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इस सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला और हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब 205 वर्ष का हुआ तो वह हारान देश में मर गया। कितने साल में मरा? 205 वर्ष में। कौन मरा? कौन मरा? अब्राहम के पिता। देखो, शुरुआत अब्राहम के पिता के साथ सबर शुरू किया है ना। अभी कहाँ आके रुके? अभी मैं विश्वास करता हूँ इस हारान में आकर परमेश्वर ने बात करने शुरू किया। हालेलुया। तो उस वक्त परमेश्वर ने जब बात करने शुरू किया तो अब्राहम के साथ कौन कौन है? अब्राहम है, उसके पत्नी और भतीजा है ना, और उनका दास बाकी सब लोग उनके साथ। ओके, अभी हम ध्यान से हम जाएंगे। परमेश्वर का वचन ये बहुत बार हम लोगों ने सुना है। इस अब्राहम के परमेश्वर जो आज हम गीत गाते हैं, अब्राहम की परमेश्वर हमारा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब्राहम की परमेश्वर हमारा परमेश्वर होने के कारण क्या है आपको मालूम है क्या? क्योंकि वो परमेश्वर के बातों को मानते हुए चलने वाला उस व्यक्ति कह सकते हो उसकी की खुदा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी परमेश्वर अब्राहम को आशीषों दिया है ना, आशीषों दिया। कितने मालूम? उसमें बहुत सारी बात है। 7 बात मैंने गिनती में मैंने लिखा है, आप थोड़ा देख लेना। अब्राहम 12 अध्याय स्टार्टिंग से परमेश्वर ने सबसे पहले क्या कहा? अब्राहम, अरे बाइबल में देखो, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंब। पहली बात क्या कहा? तुमने क्या करना है? अपना कुटुंबीय, अपने परिवार, अपने परिवार नहीं, रिलेटिव्स, जो आजू बाजू में रहने वाला, जो अपना उनके रिलेटिव्स को है ना, जितने रिश्तेदारों को होगा। कुटुंबी मतलब कि सारा है ना, उनको है ना, हम लोग उसी के बोलते हैं ना। अबे मैं और मेरा फैमिली आया मतलब क्या होता है? मेरा बीबी, मेरा 3 बच्चों के साथ हमारे इसको फैमिली बोलते हैं। ओके, अब्राहम को बोला किसको किसको छोड़ना? अपना पहले देश, फर्स्ट कंडीशन देश, और अगली कंडीशन कुटुंबी, और उसके बाद अपना पिता की घर। और हाँ, अभी पढ़िए। उस देश में चला जा, उस देश में चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ओके, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उस देश में चलने के लिए, चलाने के लिए परमेश्वर यहाँ पर क्या किया? टर्म एंड कंडीशन ही समझ। यस, आप किसी भी कंपनी में काम करने के लिए जाने से पहले, आप काम करने वाला, अभी बाहर जाकर काम करना एक ही व्यक्ति हमारे बीच में, और कोई नहीं, अपना भाई जगदीश है। ओके, भाई जगदीश के पूछ के देख लीजिए, पता चलेगा किस किस कंपनी में काम किया, कौन सा कंपनी में काम किया, और कैसे कैसे कंडीशन उन्हें साइन करके दे दिया। अगली बार अभी भाई जगदीश से पूछ के देख लेना कि लोन लेने से पहले क्या क्या कंडीशन है करके, वो भी भाई जगदीश बताएगा। बाकी रहेगा बहुत बताएगा। हमें ओके, बाकी आपको मालूम है एक एक चीज, किसी के साथ अगर काम करना हो, या किसी के पास काम करना हो, किसी कंपनी में काम करना हो, या किसी से लोन लेना हो, वहां पर क्या होते हैं? टर्म एंड कंडीशन, नियम होते हैं या आदेश, व्यवस्था होते हैं। इस व्यवस्थाओं को नीचे में सिग्नेचर साइन करने के बाद, ठीक है बेटे, साइन करने के बाद क्या होते हैं?
वहाँ मतलब कि आप उनके साथ क्या किया, एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट दिया, इसलिए उन्होंने क्या किया, आपको लिया। आपने बोला मैं कंपनी में काम करने आया, मुझे नौकरी दो। नौकरी देने से पहले वो बोले भाई ये कंडीशन है, हम आपको इतने ही पैसा दे सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं साहब इतने नहीं, ठीक है भाई आप इतने नहीं दे सकते तो तुम चले जाओ, इतने से तुम्हारा काम नहीं हो तो तुम अगले कंपनी देखो। अब मेरा एक प्रभु का सेवकाई में एक अनुभव मैं आपसे बताना चाहता हूँ। मेरा बहुत दुखी की अनुभव है। ये दुखी के अनुभव आपके बीच में बताने से आपको निराशा होने की जरूरत नहीं है। निराशा में नहीं होना, ये भी होता है विश्वास जीवन में, ये बताने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक संस्था के साथ मैंने जाके संस्था का प्रेसिडेंट जो उन्हीं से बात करने के लिए उनके ऑफिस में गया। उस वक्त हम बहुत ही परेशानी में, कठिन परिस्थिति में से जा रहा था। तो किसी जगह में सेवकाई करने के लिए हम जाने के लिए चाहा, और हमारे पास कोई आर्थिक तो से कोई एक कुछ भी हमें कोई सपोर्ट कहीं से नहीं था। तो किसी ने बोला वहाँ पर फिलहाना एक संस्था है, उस संस्था में गया तो वो अच्छी सपोर्ट देगा। मैं किसको देकर निकला अभी, संस्था को देखने निकला। देखो संस्था को लेकर निकलने वाला संस्था जब नहीं देगा वो निराश होकर वापस जाएगी। परमेश्वर को देकर निकलने वाला परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर मुझे दो। देखो मेरी गलती, मैं आपके सामने इसलिए मैं बताना चाहता क्योंकि आपके जीवन में ये बात नहीं होना चाहिए। मेरे जिंदगी के कठिन परिस्थिति आपको इसलिए बताता हूँ, मेरे बच्चों को इसलिए बता ताकि आप लोग उसी गलती में जाके नहीं। ओके, मैं गया उस प्रेसिडेंट साहब को मिला। प्रेसिडेंट साहब आ गया, प्रेसिडेंट साहब अमेरिका से आया था। प्रेसिडेंट साहब बोला बहुत अच्छी बात करते हैं। प्रेसिडेंट साहब की बातों को सुनते हुए हम उनके सामने बैठे रहेंगे, उड़कर जाने के दिल नहीं करते। इतनी अच्छा मीठी बात करते हैं वो। हाँ, वो आपको ऐसे लगेगा मृत्यु तक उनके साथ रहेंगे करके आपको इच्छा लगेगी। अभी उन्हें बोला हाँ हेलो पास्टर जॉनसन, ओ प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ओके, उन्हें प्रेज लॉर्ड बोला। मैं उनके मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन मेरे साथ जो बात हो गया उसके बाद मैंने सोचा मैं परमेश्वर को और दूंगा, किसी और को नहीं दे। उन्हें मुझे बोला पास्टर साहब बैठिए, तो स्टार्टिंग पास्टर साहब हो गया। ओके, प्रेज लॉर्ड, पास्टर जॉनसन, पास्टर साहब बहुत अच्छी बात करने लग गया। उन्हें बोला, मुझे पूछने लगे पास्टर साहब आपको मालूम है प्रेज पौलुस कैसे सेवकाई किया था? मैंने बोला मैंने बाइबल में पढ़ा है ना, इतने साल तो यही कर रहा था ना। ओके, ये जिंदगी में 40-50 साल के बाद शादी होने के बाद अमेरिका गया। अमेरिका जाकर किसी के उनकी जीजा के साला के पैसे से वो बाइबल कॉलेज में पढ़ाई किया। वहाँ जाकर से बाइबल कॉलेज पढ़ाई करके इधर आके 20-25 साल सेवकाई करने वाले मुझसे पूछ रहे कि प्रेज पौलुस कैसे सेवकाई किया? अरे तुमने कैसे सीखा? मैं अमेरिका में से सीखा है। प्रेज लॉर्ड, हम भूखा मारते हुए बिना गाना ने वैसे सीखा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जीवन में 3 साल बाइबल कॉलेज पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जब हमें भेजा है, हमारे घर के लोग कुछ नहीं देते थे और ये बोलते हर महीने में मेरे जीजा मेरा साला मुझे $50 देते थे। भाई तुमको उतने देने के लिए कोई था है? हम जिस बाइबल कॉलेज में पढ़ाई किया था, बाइबल कॉलेज के काम करने पड़ते थे। कभी पत्थर उठा के, कभी ईंट उठा के, बिल्डिंग काम करने वाले को मदद करने, लेबर जैसे काम किया। कभी गाड़ी के ऊपर सुबह उठकर जाने, गाड़ी में बैठ के जाने, गाड़ी मतलब कि आपको मालूम है 407 गाड़ी जो पाले था, 407 टेम्पो बोलते हैं। हाँ, सो हम लोगों को कॉलेज के लिए सब्जी लेके आने के लिए सुबह 4 बजे मार्केट जाने के लिए वहाँ का अंकल और आंटी बोलते थे चलो। ठंडी के मौसम में, हरियाणा ठंडी के मौसम में जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे बहुत अच्छा ठंडी था वहाँ पर। हम लोगों के पास जितने जैकेट सब उड़ा के बैठने के बाद, मतलब कि सब हम पहनने के बाद गाड़ी के ऊपर बैठने पड़ता था, समझे ना, गाड़ी के। ओके, वहाँ पर भी हम लोग को ठंड लगती, इसलिए हम लोग क्या करते, बोरी लेते था। बोरी समझते, उस बोरी के अंदर हम जाते थे। सच बोल रहा हूँ, बोरी के ठंड बहुत है, क्योंकि हम लोग को कहाँ जगह मिलते हैं बाहर बैठने के लिए। हम तो जहाँ से 3 लोग बैठ सकते हैं, वो सीनियर लोग जगह बैठते, सीनियर स्टूडेंट्स। बाकी हम सब लोग टेम्पो के पीछे हवा लगना करके हम टेम्पो के पीछे बोरी के अंदर जैकेट पहनकर ऐसे बैठे रहते थे। तब मेरे उम्र था कम से कम 17 साल के ज़्यादा नहीं था, मेरे ख्याल से 17 या 18 से ज़्यादा नहीं था। अब मैं मार्केट में उतरा, पगली लोडिंग है मेरा।
क्योंकि मुझे यस पहली लोडिंग है आज उस दिन का। तो जैसे मैंने उतरा मैंने देखा कॉलेज का जो प्रेसिडेंट है जो फाउंडर है आंटी भी आया है। मुझे मालूम है यहाँ पर उनके सामने अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं किया मुझे इसी को नौकरी नहीं इसी काम से मुझे जो क्योंकि कॉलेज में काम करना पड़ते थे, हम हमारे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं रहते थे, इसलिए हमें 2 घंटा काम करना पड़ता। लोडिंग वाले के 2 घंटे नहीं रहते थे, कभी बार 4 घंटा 5 घंटा करना पड़ता। कभी कभी कॉलेज में क्लास में बैठ के जब पढ़ाई करने के समय में हमें बुला के लेके जाते पढ़ाई के बीच में से, तभी भी हमें काम करने पड़ते थे। बाकी लोगों को 2 घंटा था, 2 घंटा मतलब जमीन में काम करना, जैसे कि अपना यहाँ से मिट्टी उड़ा के उधर डालना, ईट उड़ा के ऊपर ले, तो 2 घंटे का काम होता है। लेकिन लोडिंग वाला का काम कभी भी होता है। अब मैं उतर गया वहाँ पर सब्जी वाले के बीच में उतरा। बीच में उतरने के बाद मैंने हालेलुया मैं बीच में आऊँगा मैं जहाँ पर स्टार्ट किया था मैं वहाँ पर उन्होंने बोला, हमारे लीडर ने बोला हेलो हाँ जॉनसन, हाँ मैंने बोला जी यहाँ यो टोकरी जो है ना टमाटर वाला टोकरी उसको गाड़ी में रखो। तो हम सब लोग लाइनमैन में खड़े, एक ने लिया, मैंने सिर पर रखा, मेरा सिर ऐसा ही गिर गया, मेरे से ऐसे मैंने देखा अगर गिर गया भाई आंटी मुझसे गुस्सा बनेगी। तो मैंने भाई साथ वाले को बोला मैं कैसे करे, अरे सिर पर मत रखो, यहाँ देखो कंधे पे रखो, नहीं गिरेगा। सही बात है, कंधे पर रखा, सीधे गाड़ी के ऊपर जाके रखे आए अगली दिन। फिर यहाँ गया चावल लेने के लिए, वो बोरी कम से कम मालूम कितने किलो होते, 50 किलो बोरी, 50 किलो बोरी गोडाउन से लेना पड़ता था। तो मैंने उनसे पूछा अभी कैसे लेना, बोले कुछ नहीं यार इधर रखो, ऐसे पकड़ लेना, थोड़ा ऐसे कर देना, ऐसे चले जाना गाड़ी के ऊपर ऐसे ठोक देना। वो भी सीखा। 17 साल के 18 साल के बीच की बात मैं कर रहा हूँ। ऐसे कॉलेज में पढ़ाई करके प्रभु के सेवकाई के लिए बहुत सारे जगह में निकलते हुए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश हर जगह में जाते हुए सेवकाई करते हुए कहीं कभी खाना नहीं मिलते हैं, कभी अच्छा कपड़ा नहीं मिलते, कभी लेटने के लिए धरी नहीं मिलते, कभी हम लोगों के शादी के बाद कभी रजाई नहीं मिला। ऐसे सेवकाई करते हुए ये भाई साहब के सामने आया, साहब पूछ रहे प्रेज पौलुस कैसे सेवकाई की आपको पता है? आप बताओ मैं क्या जवाब उनको। फिर मैंने बोला सर मैं इस जगह में फिलाने जगह में सेवकाई करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छी बात है मुझे हाथ पैसा आपको। मैंने भी सोचा अच्छा, मैंने सोचा ये मेरा अच्छा मदद करेंगे। किसके चेहरे में देखा, इंसान की ओर। उन्हें बहुत अच्छी बात है। हेलो पास्टर जॉनसन सर, तो इंग्लिश में बीच में बात करते हैं। सी पास्टर अभी मेरे पास सर अब आपको 1000 रुपये देने के। कितने रुपए? 1000 रुपये महीने में। महीने की बात कर रहा हूँ। 1000 रुपये किराया है, 1000 रुपये देने के सर का ना। सी फिर इंग्लिश में सी, मैं इतनी बाकी पूरे इंग्लिश में बोलता आपको समझ नहीं आएगा। सी फिर भी एक शब्द बोलो हाँ। सी नाउ आई विल गो बैक टू अमेरिका। वहाँ मैं अमेरिका वापस जाएंगे, वहाँ जाके फिर मैं आपको $50 समय कितने होते हैं? 2500 रुपये। हाँ ये $100 मतलब कम से कम 5000 रुपये। वहाँ जाके मैं किसी से बोलूँगा आपको यदि भाई मेरे जीवन के मेरे पत्नी और मैं मेरा हमारा छोटा बच्चा उस जगह में गया जिसे हमें सेवा करने। वहाँ जाके घर ढूंढा, हम घर ढूंढ रहे, 500 रुपये किराया कहीं नहीं, 700 तक मिला। 700 रुपये किराया देने के लिए हम वहाँ पहुँच गया। 700 रुपये किराया एग्रीमेंट हो गया। तब तक हम किसी सीएनए वाले के चर्च के गोडाउन में रहते हुए उधर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने उन्होंने बोला मैं सामान रखने के लिए बोला मैं 700 रुपये दिया, तो बोला नहीं भाई 2 महीने के किराया देना पड़ेगा एडवांस। मैंने बोला सर मेरे पास नहीं, सामान हटाओ यहाँ से, सामान यहाँ से हटाओ। सामान हटाया। फिर मैं जाके जाते जाते पूरा रास्ता गली गली में जाके घर ढूंढने लगा। बीच में गोवा फैमिली मिली, गोवा में रहने वाले एक फैमिली, वहाँ रेलवे में काम कर रहा था, वो मिला। मुझे बोला आप, मैंने बोला मैं पास, मैंने बोला प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने भी प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे बहुत
मैंने बोला सिस्टर बहन ऐसे काम है ऐसी सी होगी तो कोई बात नहीं मैं आपको मकान दूँ। मैंने बोला मेरे पास एडवांस देने के लिए नहीं है। बोला एडवांस मत दो, वो सामने वाले घर वाले को जो बात किया क्या वो मुझे लगता है 700 में 1000 रुपये भी 1000 रुपये किराया वो भी मान ले चलो। अभी सामान उठा निकाल के बाहर रख के कहाँ रहेंगे, सामान वहीं शिफ्ट किया। सामान मतलब कि कुछ ऐसे मत सोचना अलमारी है बेड कुछ नहीं है, किचन का सामान है, एक बोरी नहीं, कुर्सी नहीं है, कुछ नहीं, बेड भी नहीं, हम नीचे सोते थे उस टाइम। रखा उसके बाद एक मैंने बहुत मुश्किल से कभी खाना खाया कभी सामने वाले बहन लेके देते थे, हम चलते रहा। मैं आपको कहना चाहिए एक दिन मैं सोचा इसी दफ्तर में यहाँ पर मैंने जिस संशय के साथ मैंने ज्वाइन किया जाके एक बार बात करता हूँ पूछ लेंगे। उन्होंने बोल कर गया ना कि मैं पैसा थोड़ा बढ़ा कर दूँ करके। एक दिन रात को वहाँ से ट्रेन में बैठ गया, कम से कम 6 घंटे का रास्ता जगह 6 घंटे का सफर है। मैं जगह कुछ भी नहीं बोलूँगा, अगर मैं बोल दिया किसी की इंसल्ट करने की हो इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता। 6 घंटे के सफर में करके आए। रात को मैं बैठा, इनको किसी और के साथ बिठा कर वहाँ पर 2-3 लोग बहन लोग उनको बोला कि संभालना करके, छोटा बच्चा है। आया उस जगह पहुँच जा, उस जगह पहुँच जा। मैंने जाके मिला ऑफिस में, मिला गया तो ऑफिस में बोला आज ऑफिस नहीं है, अब बड़ा उनके साहब के पास जाओ। साहब कौन है? ये बड़े साहब का बहन को शादी किया व्यक्ति है, दूसरे साहब, उसी के पास गया। उस साहब ऐसे बाइबल पढ़ रहा था, चश्मा ऐसे हिला के बाइबल पढ़ रहा था। तो मैंने बोला साहब प्रेज़ द लॉर्ड और तो साहब ने इसलिए आया मेरे पास से ऐसी पढ़ा। वो तुरंत मालूम क्या जवाब दिया, अरे मुझे उसी दिन ही माना था तुम मेरे लिए सिर दुख बन जाएगी, सर दर्द। तुरंत जवाब है, तभी मुझे मालूम था तुम मेरे लिए एक सिर दर्द बन जाएगी। आप मेरा मन की हालत देखो, किसी से जाकर वे अच्छे घर में अच्छा एसी लगा के अच्छा गाड़ी में घूमने वाले के पास में गया। ओके, समझ में आ रहे हैं ना आप लोगों को? मैं ये बात कहने आया, अब्राहम को परमेश्वर ने कैसे चलाया उसी में मुझे आना है। लेकिन ये गवाही अगर नहीं बोला तो मेरे मन के अंदर की ये जो एक्सपीरियंस है आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इंसान को देख कर निकलना और परमेश्वर को देख कर निकलना, बातों को बाद में समझाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बड़ा साहब ने बोला ऐसी बात, मैंने बोला साहब कैसे करूँ, मुझे वापस देने की आए भी नहीं। ठीक है, मैं 500 रुपये देता हूँ, 500 रुपये। बाकी हमारे सार वहीं से आने के बाद आपसे बात करेंगे। 500 रुपया हाथ में आ गया तो मेरे ज़िंदगी में ऐसे है कि 500 करोड़ आ गया कि बराबरी की बात है। उसको लेकर वहाँ से बैठ कर जिस जगह में जाना था वहाँ पहुँच गया। मेरे बच्चों को, मेरे पत्नी और बच्चा जहाँ वहाँ पर बैठ के मिला। मैंने बोला ऐसी बात है, अगले महीने से मुझे 1000 से 1500 करके देखना सेवकाई कितना कठिन है। आप बताओ 1500 1000 दिए, 500 रुपये में खाना खाना, साबुन लेना, एक फैमिली है और इसका बिल देना, कैसे चलेंगे बताओ? सेवकाई में है। बाद में धीरे धीरे मेरा मन बहुत दुख होते, उदास होते। कभी उधर से भाई में कुछ भाई लोग सेवकाई करने वाला लड़के लोग, उनसे कभी 100 रुपये मैंने एक बार उधार लिया। वो 100 रुपये भी रिटर्न करने में बहुत तकलीफ। प्रभु के दया है, चलते चलते एक दिन उनके सेमिनार के लिए हम लोगों को बुलाया। सेमिनार में गया। सेमिनार में जाने के बाद सेमिनार में जाकर बैठा, क्योंकि साहब ने क्या बोल के गया था, मेरा वहाँ जाने के बाद आपको 2500 या 5000 रुपये सेवकाई में सपोर्ट करेंगे। वहाँ से मैं इनको मिलने के लिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह बहुत लोगों के बीच में जैसे चलते वैसे ही जा रहे। मैं कभी इनसे मिलने इधर जाता हूँ, कभी इधर से ऐसे मिलने जाता हूँ, मिल नहीं पा रहे तो लोगों के बीच में। अभी दूसरा दिन में भी नहीं मिला, दूसरा दिन मिला, फर्स्ट डे नहीं मिला, नहीं तीसरा दिन मिला, शायद तीसरा दिन मैंने मिला। मैंने देखा साहब वहाँ से
बड़ा उनका लाइब्रेरी के उद्घाटन के बाद मुझे किया मैं जाकर सर ओ पास्टर फिर अंग्रेजियों की स्टाइल है इनका भी स्टाइल है केरला का है देखिए अंग्रेजी के जगह में जाके ये लोग अंग्रेजी बन जाते हैं बात हाँ मैंने बस जैसा देश वैसे हाँ वो बन जाते तो बीच में एक बात बताने भूल गया ये बड़ा साहब सेवाई में संस्था में जुड़ने से बोले मुझे बोले सर इसी व्यवस्था के अंदर साइन करना है क्या उसको बोलते हैं हिंदी में हस्ताक्षर मराठी का साइन ठीक है मैंने किया तो मैं ये पेपर मेरे पास है कौन सा साइन किया हुआ पेपर अभी बड़ा साहब को मिला बड़ा साहब मैंने बोला हाय प्रेज लॉर्ड पास्टर आया अभी मैं उनसे बोला सर आपने बोला तो सर आप उधर जाने के और मैंने थोड़ा सी अगली अंग्रेजी सी आई डोंट लाइक मलयालीस मैं मलयाली को पसंद नहीं करता ये कौन है ये मलयाली आप थोड़ा ध्यान से सुनो हम जिस जगह से आया वहां का लोगों बोल रहे तो कितना दुख होता हमारे जीवन इतना सारे लोगों के बीच में ये बात मैं सुन रहा हूँ वहाँ मराठी है एमपी के रहने वाले हैं पंजाब के सबके बीच में यही खुद ही मलयाली बोल रहे हैं विदेशी लोग भी है विदेशी लोग आई डोंट लाइक मलयाली बाप मैं एकदम मैं शर्मिंदा हो गया मैंने बोला सर मैं आपने बोला हाँ सी वेर इज एग्रीमेंट आपका एग्रीमेंट है हाँ ये सर मैं एग्रीमेंट लेके नहीं घूमता सर एग्रीमेंट लेके थोड़ी घूमता हम लोग अगले ब्रिंग योर एग्रीमेंट आप एग्रीमेंट लेके आओ मैं लेके नहीं आया सर उसी में क्या लेके पीछे का मुड़ कर उसका बहन से शादी किया हुआ उसको जीजा ही बोलते ना जीजा पास्टर जी उस पे क्या लिखा था हमने क्या बोला था वो सर हमने तो 1000 बोला था लेकिन मैं 1500 उनको दे रहा अभी 1500 उनको 15,000 के समान बोल रहा था 1500 दे रहा अब मैं और बढ़ा कर दिया एक दिन का खर्च नहीं उनका बच्चों का पॉकेट मनी एक दिन का 500 से ज्यादा है एक सेवक को देता महीने के 1500 रुपया वो उसका बड़ा हिसाब बता रहा था प्रेज़ लॉर्ड इंसान को देकर कभी नहीं निकलना प्रेज़ लॉर्ड इंसान के चेहरे को देकर कभी नहीं निकलना उसके बाद मैंने बोला सर सॉरी सर अगर आप मेरे साथ सेवकाई करना चाहते तो चाहो करो नहीं तो उनके अगले इंग्लिश गो टू सम अदर एजेंट सेवका एजेंट के पास दिया वो एजेंसी ट्रैवल एजेंसी टिकट एजेंसी ऐसे होते ना ऐसे वो बोल रहे कि आप दूसरा एजेंट के पास जाकर सेवकाई करो अब बताओ कितना दुख है एक प्रभु का दास होने के नाते से हमारे जीवन कितना साल सेवकाई किया वो सेवकाई में उतरते हुए वो उसके क्या बोलते हैं गोल्ड के क्या बोलते हैं उसी के अंदर वो खड़ा है नीचे जमीन में खड़ा होकर सेवकाई करने वाले से ऐसी बात अब बताओ तुरंत उसकी शब्द है आप अगले दूसरा एजेंट के पास जाके सेवकाई मैं तुरंत स्वर्ग की ओर देखो प्रभु जी आपने सेवकाई किसी एजेंट को दिया मैंने आज ही मुझे पता चला सुनिए बिना कारण क्या है परमेश्वर को देखने के जगह पर मनुष्यों को देखकर निकलना हमारा जीवन में कठिन बात है प्रेज़ द लॉर्ड अभी हम सबको अब्राहम को परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें क्या क्या बनाएंगे देश का पढ़िए जल्दी जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा जो तुझे नहीं बेटा उससे पहले पढ़ो ना मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा वॉइस स्टार्ट है ना हाँ और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम मान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा आमीन जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा ओके और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे आशीष का गिनती परमेश्वर ने बोल दिया पहले आशीष शुरू होता है मैं तुझे
एक बड़ी जाति बनाऊंगा बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा आशीष दूंगा और तेरा नाम महान तेरा नाम महान करूंगा महान करूंगा। हाँ तू एक आशीष का मूल्य होगा। जो तुझे आशीर्वाद तो तुझे आशीष देगा, मुझे मैं आशीष दूंगा। जो तुझे पोषे उसे मैं श्राप दूंगा। शराब दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारा तेरे से आशीष पाएंगे। ये 75 साल में ये आशीष की एग्रीमेंट परमेश्वर अब्राहम के साथ कर Praise the Lord। उससे पहले क्या बोला था? तू देश को, हम सबको क्या चाहिए? आशीष चाहिए। क्या चाहिए देश में? आशीष चाहिए। क्या चाहिए हमें? आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए हमें। लेकिन निकले नहीं। परमेश्वर बोला निकलो, ऐसा निकलो। जिस चीज को छोड़ना है छोड़ो, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हम आशीष के पीछे जाते हैं, जो छोड़ने वाला चीज को अब नहीं छोड़ते। Praise the Lord। आज आपको परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह होना है, पहले छोड़ने वाला बातों को छोड़ दो। इंसान के या मनुष्यों को तरफ देखना बंद कर दो। Praise the Lord। हालेलुया। 2006 में नागपुर में आया, 2010 में हम पूरा बंद करके सामान भेज डालकर जो पैसा मिला उससे से हम वापस गया। कारण फिर से वही बात होगी। कौन सा बात? मनुष्यों को देखा मैंने बीच में। Praise the Lord। हालेलुया। लेकिन निकलने के समय कौन सा? 1995 को क्या बोलते हैं? 95 में जब सेवकाई की निकला था तब किसी को और नहीं देखा, किसी को और नहीं देखा। अब परमेश्वर की वादा क्या है? जिस चीज को छोड़ना उस चीज को, कौन सा चीज को छोड़ना है? पहले अपना देश, पहले अपने देश से कुटुंब, देश है ना, उसके बाद कुटुंबियों। अब पढ़ाई किया कॉलेज में, बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद अभी बच्चे सब लोग सुनना, पढ़ाई करने के बाद मन के अंदर अभी क्या हो गया? अरे वो मेरा दोस्त कहाँ सेवकाई करने के लिए जाता है, उधर मुझे भी कारण क्या? दोस्ती मिल जाएगा। दोस्ती मिलने से क्या होता है? मन को एक है ना, बात ऐसे है ना। अब पढ़ाई करने वाले बच्चों के साथ तो मन के अंदर है, वो कौन सा जगह में जा रहे, वो कौन सा देश में जा रहे पढ़ाई करके, वो कौन सा राज्य में जा रहे पढ़ाई करके, मैं भी उसी के साथ जाए। से बहुत सारे निकल के इंडिया से, कोई इंग्लैंड में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अमेरिका में है, ऐसे बहुत सारे निकल गया। अब बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद मैंने भी क्या सोचा, अरे वो दोस्त कहाँ जा रहे, लेकिन मुझे बुलाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हिंदी नहीं आते थे। हिंदी जिसको नहीं आते थे उसको कोई नहीं बुलाने आया। उसी के नंबर में मैं भी पढ़ी। आखिरी में एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, लेकिन मैं प्रार्थना करते रहा क्योंकि मनुष्य को और नहीं देखता था, किसी से भी जाके नहीं पूछा मुझे भी आपके टीम में लेंगे क्या, नहीं पूछा, क्योंकि उसमें बहुत हिम्मत था। उस समय बहुत हिम्मत था। परमेश्वर का वचन पढ़ने को मुझे हिम्मत मिला, मैं मनुष्य को और नहीं देखूंगा, परमेश्वर को होगा। बीच में ये बात मेरे जीवन में होगा। हालेलुया। आखिरी में एक व्यक्ति ने पूछा कि आप पंजाब में आना चाहते? मैंने बोला मैं प्रार्थना कर रहा था। देखो परमेश्वर का रास्ता आखिरी में होता है। प्रेज द लॉर्ड। तब तक मैं किसी से भी नहीं पूछा, मुझे मालूम है सब लोगों ने छोड़ा, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को छोड़ा क्योंकि हिंदी नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, अब्राहम को बोला अपने देश को पहले देश को। ओके, कॉलेज जाने से पहले, पढ़ाई करने से पहले मेरे देश को छोड़ने के लिए मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मेरे देश में कौन कौन है? माता पिता, साथ पढ़ाई किया बच्चे लोग। हम मेरा देश का खाना, अरे अपने देश के खाना, अपनी गांव का खाना अलग टेस्ट का होता है। आपकी इधर का खाना आप केरला में जाके नहीं मिलेगा आपको, या ईश्वर के पसंद आएगा, लेकिन सबको नहीं पसंद आएगा। ओके, इसी हाल में प्रभु का वचन सीखने के लिए अपना देश को छोड़कर अलग देश में गया।
वहां देकर रहते हुए हमें कभी 3 रोटियां मिलते हैं, उस समय कम से कम 10 रोटी खाने का ताकत है ना यीशु भाई? आज भी है ना और एक दिन और आज नहीं है। उस रोटी बनाने वाला सुबह से बनाते 2 रोटी खाना होगा, 1 रोटी कभी अच्छा मिलेगा। कारण एक बर्तन में एक टेबल में हमारा एक टेबल में हम 6 स्टूडेंट्स होते हैं। 6 स्टूडेंट्स में जो होशियार रहते वो पहले अच्छा रोटी निकाल देते हैं, फिर हमको कितना रोटी मिलेगा? खराब मिल जाता है। और सुबह से बना रोटी शाम तक ठंडा हो जाता है, 7 बजे मिलता था। कभी दाल मिलता है, बिना तड़के से मिलता है। कॉलेज की बुराई नहीं बोल रहा, जो ट्रेनिंग हमें मिला उसी के बात में कर रहा। ये सब छोड़कर निकलने के बाद हमें क्या मिला? अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा रहना नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हिम्मत था, तब प्रभु ने हिम्मत दिया प्रभु का सेवकाई के लिए। आमीन। अब्राहम ने इन बातों को सुनने के बाद अपना सब कुछ छोड़ते हुए परमेश्वर के बातों को सुन के निकला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बीच में अब्राहम के जीवन में भी थोड़ा गलती हो गया, और वो भी जैसे मैंने बोला, अकाल आया बीच में। अब्राहम गया मिस्र देश में। अभी पूरा नहीं बोलना चाहता, भी समाप्त करना चाहता। अकाल आया, अकाल के समय में मिस्र देश किया। परमेश्वर ने कभी मिस्र देश देने के लिए नहीं बोला। जैसे मैंने मनुष्य को और देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया तो परमेश्वर आपका वायदा आपका पूरा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको बुलाया तो परमेश्वर आपका वायदा पूरा करेंगे। आपको घर देंगे, पैदा किया तो आपका बच्चे को भविष्य पूरा करेंगे, परमेश्वर ने वायदा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मनुष्य की ओर देखना छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। तो इसी तरह कॉलेज से पढ़ाई करके निकलने के बाद जैसे मैंने बोला, एक ने बुलाया, चलो उनके साथ सेवकाई के लिए निकला। मैं आपको पहले भी बताया, शायद बहुत सारी बातें बीच में टेलीग्राम आया घर से, घर के लोगों ने मुझे वापस बुलाया, फिर बोला, उन्होंने क्या बोला, तुम अभी हमारे साथ रहो। मैंने बोला नहीं, परमेश्वर की आवाज मैंने सुना है, मैं गुड बाय, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जहां पर सेवकाई के लिए मैंने निर्णय लिया वहां पर मैं पहुंच गया। अभी सेवकाई के लिए निकला है तो बहुत सारी बात उसकी बात में है। हमें कोई अच्छा जगह नहीं मिलता था रहने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन एक बात मैं आपको बोला, मैं आज इधर समाप्त करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात पक्का था हमारे मन के अंदर, अगर परमेश्वर ने बुलाया तो परमेश्वर हमारे बातों को पूरा करे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। एक ही बात मेरे दिमाग में पड़ गई, एक ही बात। उस समय में सुसमाचार बोलने के लिए रुकावट नहीं था। उस समय में ज्यादा रुकावट नहीं था जरूर, लेकिन इतना जैसे आजकल का जैसे नहीं था। हर घर घर में जाके, गांव गांव में जाके सुसमाचार बांटते हुए प्रभु का सेवकाई किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हिम्मत दिया। कभी दोपहर को खाना नहीं होते थे, कभी शाम को नहीं होते थे, लेकिन कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं होता था, जाके आराम से सोते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये बताने आया, इस्राएली लोगों को 40 साल, कितना साल? 40 पक्का है क्या? नहीं, 400 साल। हाँ, कितना भी मिस्र में कितना साल रहा? 400 साल तक गुलाम बन के रहेगा। उसके बाद मरुभूमि में कितना साल घुमा? 40 साल घुमा। ये 40 साल परमेश्वर उनको क्या सिखा रहा था? यही कि जीवन में क्या क्या परमेश्वर के बच्चा बनकर रहने के लिए सिखा रहा था। नहीं तो वो 3 दिन का कि 2 दिन का ऐसे ही रास्ता 40। क्या मेरे और आपका जरूरतों का प्रभु पूरा नहीं कर सकते? हम शॉर्टकट मारते थे जी। हम क्या करते हैं? शॉर्टकट मारो। याद रखना, शॉर्टकट मारते हुए हम नहीं बचेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेंगे करके विश्वास है। हालेलुया। कभी कभी थोड़ा निंदा, थोड़ा दुख सहन करने पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर को बातों को सुनकर, परमेश्वर का वायदा के परमेश्वर का वायदा सुनते हुए निकले।
बीच में मैं पढ़ सकता हूँ, अभी समय नहीं में पढ़ाने के लिए मैं समाप्त कर रहा हूँ। बीच में आघाल आए तो उन्होंने मिस्र देश किया। प्रभु ने अगर बुलाया तो मिस्र देश वापस जाने के लिए नहीं आपको बुलाया। मिस्र देश कौन सा देश है? जहाँ सबसे ज्यादा अन्य आराधना करने वाला देश। प्रभु ने अगर आपको बुलाया तो किसी अन्य आराधना करने वाले के हाथों से खाने के लिए नहीं आपको बुलाया। अन्य आराधना करने वाले के थाली से आपको देने के लिए नहीं बुलाया। Praise the Lord. अन्य आराधना करने वाले से उधार लेके रहने के लिए नहीं बुलाया प्रभु ने आपको। हालेलुया। आज पक्का करो, प्रभु ने मुझे बुलाया तो प्रभु ने मेरे काम को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे सारे मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उनके साथ परमेश्वर होगा। आयुब को जैसे जबी माँ ने बोला, आयुब का जीवन में अपना खुद का पत्नी, जो साथ देने वाला पत्नी ने बोला तुम अपना परमेश्वर को छोड़ दो। Praise the Lord. लेकिन आयुब ने बोला नहीं, मैं इन आंखों से मैं मेरे परमेश्वर को देखूंगा। Praise the Lord. हालेलुया, आमेन। जो कुछ भी उनका जीवन में नष्ट हो गया पूरा वापस परमेश्वर ने दे दिया, डबल दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे और आपके जीवन में अगर कुछ नष्ट हो गया तो वो परमेश्वर देने के लिए तैयार है। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। हम कोई पत्थर के सामने नहीं बैठा है, हम पूरा दुनिया को, पूरा संसार को सृष्टि किया वो परमेश्वर का उपस्थिति में बैठा है। हालेलुया, आमेन। हम 12-1 बजे धूप के सामने बाहर में जाके खड़ नहीं सकते, है ना? कारण क्या है? धूप बहुत तेज होते है ना। कौन सा? सूरज, है ना? सूरज, उस सूरज तेज बहुत है। सूरज को कैसे बनाया परमेश्वर ने? शब्द के द्वारा सूरज हो जाए। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर से मुंह से निकला हुआ शब्द से सूरज को सृष्टि किया, उसके सामने हम रुक नहीं पाए। उनके शब्द बहुत है, उनके शब्द के सामने हमारे कोई भी विरोधी नहीं रहेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के शब्द के सामने कोई भी रुकावट नहीं रहेंगे। हालेलुया। रुकावट को परमेश्वर के नाम से दूर हो जाए करके हम विश्वास रखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मत सोचो मेरे घर के हालत ऐसे है, ये मत सोचना कल यहाँ से निकाल देगा तो कहाँ जाकर रहेंगे। रहने के लिए जगह परमेश्वर प्रबंध किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रबंध किया है। हम थोड़ा कभी कभी ढूंढने पड़ता है। आमेन, हालेलुया। कल एक मैसेज मैं सुन रहा था, हमारा किच्चू के साथ हम जाते जाते एक मैसेज सुन रहा था। उस मैसेज में पास एग्जाम्पल बोल रहा था, क्रिकेट खेलने वाले के बीच में एक विश्वासी लोग हो तो विश्वासी लोग से परमेश्वर ने बात किया कि तुम क्रिकेट में आज के मैच को जीतेंगे करके। तो जीतेंगे करके गया तो इसका मतलब उनके टीम में कितने लोग रहते हैं? 11 लोग रहते ना। 11 लोग रहते। इसने बोला 11 लोगों ने उनसे मैं ही जीतू, मैं ही खेल के जीतूंगा करके उसने गया। तो नहीं, तुम्हारा टीम प्रभु ने दिया तो वो पास्टर बोला उस टीम के साथ ही प्रभु में जीत देंगे। हमारा जीत हमारे कलीसिया के साथ, कलीसिया वालों के एक साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने हमें दिया हुआ एक साथ है, एक साथ रहकर प्रार्थना करना, एक साथ रहने के लिए, एक साथ प्रभु चलाने के लिए हमें प्रार्थना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। जो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया वही परमेश्वर ने हमें भी बुलाया। उस परमेश्वर का नाम है इस्राएलियों का परमेश्वर, उस परमेश्वर का नाम है इस्राएलियों का परमेश्वर। आज मेरे और आपकी जिंदगी का जरूरतों को पूरा करने वाला एक ही परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बोला मैं प्रभु की ओर देख के निकला, मैं कभी फिक्र नहीं खाया, लेकिन जब मनुष्य इनको और देखने लगा मेरा सिर में नीचे करना मुझे समझ नहीं। आज के दिन में प्रभु को देखो, बच्चों को आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया।